क्या जापान नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस का रीजन बनने वाला है? ऐसा मैं नहीं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आइए जानते हैं अगले 2 मिनट के अंदर। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम है जापान का बढ़ता हुआ डेब्ट। जापान के ऊपर आज के टाइम पे सबसे बड़ा गवर्नमेंट लोन है। मतलब जितना जापान एक साल में कमाती है उससे 2.5 गुना ज्यादा तो जापान के ऊपर लोन है। अगर इसको कंपेयर करें तो अमेरिका के ऊपर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है 130%, यूके के ऊपर है 112% और जापान के ऊपर है 260%। दूसरी प्रॉब्लम है जापान का बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट। देखो, जापान ने पिछले 30 साल से अपना इंटरेस्ट रेट जीरो रखा था, जिससे वो अपना डेब्ट आसानी से मैनेज कर पा रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली बैंक ऑफ जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इंटरेस्ट रेट आगे और भी बढ़ने वाला है। अब अगर इसको आसान भाषा में समझे तो जापान के ऊपर अभी 750 लाख करोड़ रुपए का लोन है। अब अगर 1% भी इंटरेस्ट बढ़ता है तो जापान को सालाना बिना कुछ किए 57,000 करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन अब आता है सबसे साइलेंट बॉम्ब, और वो है येन कैरी ट्रेड। अब देखो, जापान की गवर्नमेंट ने पिछले 30 साल से इंटरेस्ट रेट जीरो रखा है, जिससे वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को जीरो इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं येन के अंदर। और वही येन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और उसे यूएस स्टॉक्स, यूएस बॉन्ड और क्रिप्टो जैसे इमर्जिंग मार्केट में लगाते हैं। अब यहाँ से वो 5 से 6% या 10 से 15% का रिटर्न बनाते हैं और बैंक को जो लोन उन्हें लिया था वो उन्हें वापस रीपे कर देते हैं और ये जो प्रॉफिट होता है वो सीधा अपने जेब में डाल देते हैं। अब जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है, लोग अपना पैसा इन सारे मार्केट से वापस निकाल रहे हैं। मतलब ये सारा पैसा वापस घूम के जापान के अंदर जा रहा है और इन्हीं सब चीज के बीच में एक चल रही है एक डेंजरस साइकिल। अब देखो, जापान पिछले 30 साल से मनी प्रिंटिंग करे जा रहा है। अब उन्हीं के अगेंस्ट जापान बॉन्ड्स भी इशू कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि भाई ये बॉन्ड्स बहुत ज्यादा रिस्की है, तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा दो। अब अगर इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो उन्हें पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा। अब पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा तो फाइनली लोन ही बढ़ रहा है। तो मतलब इनकी दिन पर दिन उधारी बढ़ते जा रही है। और इसी सब सिनेरियो के बीच में जापान की गवर्नमेंट ने 7,800 करोड़ का स्टिमुलस पैकेज भी अनाउंस करा है। मतलब भाई, पहले वाला लोन तो चुक नहीं रहा और लोन ले लो माथे। अब एक्सपर्ट्स की माने तो यहां से 3 मेजर वर्स्ट सिनेरियो बनते हैं। पहला, कि बॉन्ड मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो सकता है। दूसरा, यूएस स्टॉक्स और क्रिप्टो जैसे इमर्जिंग मार्केट के अंदर एक मेजर सेल ऑफ आ सकता है। तीसरा और सबसे वर्स्ट, येन की जो करेंसी है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो सकती है। लेकिन ये चीज एक दिन के अंदर नहीं होगी, इसे होने में 1 महीना, 6 महीना या साल भर भी लग सकता है। तो आपके क्या व्यूज है इस फाइनेंशियल क्राइसिस पे? कमेंट डाउन योर व्यूज बिलो। टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग, कीप शुभम।